बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी डर छिपा हुआ था। गांव के पास एक पुराना और उजाड़ किला था, जिसे लोग शापित मानते थे। लोग कहते थे वहां पर भूत प्रेत चुड़ैल और कई तांत्रिक शक्तियां वास करती थी। गांव में दो बड़े नाम थे, अघोरी भैरवनाथ और तांत्रिक कालकेश। दोनों अपनी अपनी विद्या में माहिर थे। भैरवनाथ एक साधक थे जो मोक्ष और आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करते थे। वहीं कालकेश अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने और अमृत प्राप्त करने के लिए करता था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के एक किसान की बेटी अचानक गायब हो गई। उसके घर वालों ने हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं चला। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह काम उस उजाड़ किले का है। वहाँ कालकेश अपनी काली साधना कर रहा है। उसने लड़की को अपनी बलि के लिए कैद किया होगा। यह सुनकर गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने भैरवनाथ से मदद मांगी। भैरवनाथ ने कहा, यह आसान नहीं होगा। कालकेश अपनी विद्या में बहुत ताकतवर है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भैरवनाथ ने अपनी साधना को और गहन किया। उन्होंने माँ काली और शिव की आराधना की। वहीं दूसरी ओर कालकेश ने अपनी काली शक्ति को और मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी साधना के लिए 10 भूतों और पिशाचों को बुलाया। एक रात भैरवनाथ को ध्यान के दौरान संकेत मिला कि कालकेश ने किले के अंदर एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया है। उस यज्ञ में किसान की बेटी को बलि देकर वह अमृत प्राप्त करना चाहता है। भैरवनाथ ने तय किया कि वह अकेले ही किले में जाएगा। वह त्रिशूल और रुद्राक्ष माला लेकर किले की ओर बढ़ा। किला घने जंगल के बीच स्थित था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। जब भैरवनाथ किले के दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक वहां भूत और पिशाच प्रकट हो गए। उन्होंने भैरवनाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके मंत्रों और त्रिशूल की शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। किले के अंदर कालकेश पहले से ही तैयार था। उसने भैरवनाथ को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। मेरी ताकत के आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भैरवनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं सत्य और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी काली शक्तियाँ निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों के बीच मंत्रों का युद्ध शुरू हो गया। कालकेश ने अपने मंत्रों से भूत पिशाच और बवंडर उत्पन्न किए, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी शक्ति से सबको पराजित कर दिया। कालकेश ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने एक विशाल काले नाग को बुलाया जो आग उगलता था। नाग ने भैरवनाथ पर हमला किया, लेकिन भैरवनाथ ने अपने त्रिशूल से नाग का वध कर दिया। इसके बाद भैरवनाथ और कालकेश के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। दोनों ने अपनी अपनी शक्तियां का उपयोग किया। किले के चारों ओर अंधेरा छा गया। दोनों की ताकतों के टकराव से किले की दीवार भी हिलने लगी। भैरवनाथ ने अपने मंत्रों और त्रिशूल की मदद से कालकेश की शक्तियां को खत्म कर दिया, लेकिन कालकेश हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, तुम मुझे हराकर भी मेरी आत्मा को नहीं हरा सकते। मैं फिर से लड़ूंगा। भैरवनाथ ने अपने मंत्रों से कालकेश की आत्मा को बांध दिया और उसे हमेशा के लिए तांत्रिक लोक में भेज दिया। किसान की बेटी को बचा लिया गया और गांव में शांति लौट आई। भैरवनाथ ने गांव वालों से कहा, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले कभी हारता नहीं। गांव के लोग भैरवनाथ को धन्यवाद देते हुए उनकी पूजा करने लगी। किला अब शांत था और कालकेश का भय हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने हमेशा पराजित होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।